वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज फ्री फोर्स एंड रेजोनेंट ऑसिलेशंस। आज आपका ये टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है। इससे पहले हमने डैम्ड एंड अनडैम्ड ऑसिलेशंस को पढ़ा था और ये भी हमारे पास एक सिंपल टॉपिक है। हमने ऑलरेडी इसको बोर्ड पर लिख कर रखा है क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। फ्री ऑसिलेशंस क्या होता है, सबसे पहले हम फ्री ऑसिलेशंस को हम समझेंगे। व्हाट इज फ्री ऑसिलेशंस? तो देखिए, ए सिस्टम इज सैड टू बी एग्जीक्यूटिंग फ्री ऑसिलेशन इफ इट वाइब्रेट विद इट्स ऑन नेचुरल फ्रीक्वेंसी। एक ऐसा हमारे पास ऑसिलेटर होता है जो ऑसिलेट करता है अपनी फ्रीक्वेंसी से, वो ऑसिलेट करता है, जिसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एग्जांपल के जरिए से अभी मैं कहूँगा, जैसे हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, ऐसे हमारे पास सिंपल पेंडुलम है। इसको मैंने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर ले लिया और उसके बाद छोड़ दिया। जब उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया तो यहाँ पर देखिए ऑसिलेट कर रहा है। इस टाइम जो ऑसिलेट कर रहा है ये इस ऑसिलेशंस को कहा जाता है फ्री ऑसिलेशंस। क्या कहा जाता है इसको? फ्री ऑसिलेशन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अब मैं बार बार इसको नहीं ले रहा हूँ मैं एक्सट्रीम पोजीशन पर और उसके बाद छोड़ रहा हूँ। मैंने एक ही बार इसको लिया एक्सट्रीम पोजीशन पर और फिर मैंने छोड़ दिया, और अब इस वक्त जो ये ऑसिलेट कर रहा है, ये इसकी जो ऑसिलेशन जो है वो फ्री ऑसिलेशन, इस ऑसिलेशन को क्या कहा जाता है? फ्री ऑसिलेशन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मैं एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स नहीं लगा रहा हूं। मैं बार बार मैं अब इसको नहीं ले रहा हूं मैं एक्सट्रीम पोजीशन पर और उसके बाद छोड़ रहा हूं मैं। एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स यहाँ पर क्या होती है? फ्री ऑसिलेशन में एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स क्या होती है? एब्सेंट होती है। अब जब मैंने इसको छोड़ दिया, एक ही बार मैंने लिया और छोड़ दिया, और अब जो ऑसिलेट कर रहा है ये फ्री ऑसिलेशन के साथ ऑसिलेट कर रहा है। और यहाँ पर जब हमारे पास ये इसकी जो ऑसिलेशन होती है, उस ऑसिलेशन में जो फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी के साथ ये हमारे पास जो ऑसिलेट कर रहा है, किस फ्रीक्वेंसी के साथ ये ऑसिलेट कर रहा है, उस फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारे पास होता है फ्री ऑसिलेशंस। तो फ्री ऑसिलेशन मैंने कहा, यही मैंने यहाँ पर लिखा है, एक हमारे पास सिस्टम होता है जो एग्जीक्यूट करता है फ्री ऑसिलेशन, और वहाँ पर जो वाइब्रेट करता है हमारा सिस्टम, जो वाइब्रेट करता है वो एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करता है? वो ऑसिलेट करता है। तो उस ऑसिलेशंस को क्या कहा जाता है? दैट ऑसिलेशन इज नोन एज फ्री ऑसिलेशन। और वो फ्री ऑसिलेशन जो हमारे, उस फ्री ऑसिलेशन में जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, अपनी फ्रीक्वेंसी होती है उसकी, जिसको क्या कहा जाता है? नेचर फ्रीक्वेंसी। और वो नेचर फ्रीक्वेंसी जिसको हम U0 से रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसी को होता है? वो 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ K/M के कुल होता है। व्हाट इज K? और K क्या होता है और M हमारे पास क्या होता है? M आपको पता ही है, ये इनर्शियल फैक्टर होता है। इसका मतलब ये मास पर डिपेंड करता है, मास ऑफ दिस बॉब, या हम कहेंगे अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात करेंगे तो बॉब भी हमारे पास यहाँ पर ऑसिलेट कर रहा है। और K क्या होता है हमारे पास? ये स्प्रिंग फैक्टर होता है, या फोर्स फैक्टर भी हम कहते हैं, फोर्स कांस्टेंट भी हम बोलते हैं। और यहाँ पर हमारे पास क्या है? ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, या स्प्रिंग फैक्टर हम इसको कहते हैं। तो 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ K/M के कुल होता है हमारे पास ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद आपके पास क्या आता है? फोर्स्ड ऑसिलेशन आता है आपके पास। पहले हमारे पास फ्री ऑसिलेशन, देखो नाम से ही आप पहचानोगे आप। फ्री ऑसिलेशन में एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स क्या होती है? एब्सेंट होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है फ्री ऑसिलेशन। अब फोर्स्ड ऑसिलेशन, देखो नाम से ही पहचानोगे कि यहां पर हमारे पास फोर्स क्या है? प्रेजेंट है। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन में हमारे पास क्या होता है? व्हेन अ बॉडी ऑसिलेट विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स विद अ फ्रीक्वेंसी अदर देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर हमारे पास क्या होता है? एक सिस्टम जो होता है वो ऑसिलेट करता है, और यहां पर एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स क्या होती है? प्रेजेंट होती है। यहां पर फोर्स जो होती है वो बार बार लग रही है, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम्स के बाद फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से हमारे पास सिस्टम क्या करता है? वो ऑसिलेट करता है। और यहां पर जब हमारे पास एक सिस्टम ऑसिलेट करता है, वो किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है? अदर देन नेचर फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है। तो इसका मतलब यहां पर अपनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट नहीं करेगा, ये एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, नेचर फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट नहीं करता है। तो उस ऑसिलेशंस को क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज फोर्स्ड ऑसिलेशन कहा जाता है। जैसे अभी मैं यहां पर एग्जांपल दूंगा, इसी सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल दूंगा मैंने। तो फ्री ऑसिलेशन में हमने एक बार लिया था, हमने इसको एक्सट्रीम पोजीशन पर और उसके बाद छोड़ दिया था, और इस टाइप्स के ऑसिलेशन को क्या कहा जाता है? फ्री ऑसिलेशन। लेकिन यहां पर हम क्या कहते हैं? यहां पर इस केस में फोर्स्ड ऑसिलेशन में ये जो हमारे पास सिंपल पेंडुलम जो है, इसको बार बार एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम्स के बाद
बार बार इसको लिया जाता है एक्सट्रीम पोजीशन पर और छोड़ दिया जाता है, इसका मतलब यहाँ पर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स इसमें प्रेजेंट होती है। एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम्स के बाद हम फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स की वजह से क्या करता है, ये ऑसिलेट करता है। जब उस फोर्स की वजह से ये ऑसिलेट करता है तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, अब ये हमारे पास जो है स्प्रिंग, जो हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम जो है ये अपनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट नहीं करेगा, ये किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, अदर देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा। नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट नहीं करेगा क्योंकि इसको हम बार बार हम एक्सट्रीम पोजीशन पर लेते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन पर लेते हैं उसके बाद हम छोड़ देते हैं। एक और एग्जांपल दूंगा इसकी मैं आपको फोर्स्ड ऑसिलेशंस की। जैसे हमारे पास जो है व्हेन वी सिट ऑन स्विंग, जैसे आप झूले पर आप स्विंग करते हो आप, तो जो झूले के पीछे बंदा होता है तो वो एक फिक्स टाइम्स के बाद झूले को धक्का देता है, उस बंदे को धक्का देता है और ऐसे ऐसे जो है वो बंदा जो है स्विंग करता है किस पर, उस झूले पर। तो जैसे हमारे पास ऐसे ऐसे हमारे पास जो है ये झूला है हमारे पास, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे ये स्विंग कर रहा है। तो यहाँ पर हम बार बार एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम्स के बाद उसको क्या देते हैं, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाते हैं और उसके बाद जो है ये झूला जो है ये क्या करता है, ये स्विंग करता है, इस तरीके से स्विंग करता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है अब जो हम इसको बार बार जब पीछे आता है झूला हम एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाते हैं और उसके बाद फिर से वो आगे चले जाता है, जब वो फिर पीछे आता है तो फिर से हम एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाते हैं। तो इसका मतलब वहाँ पर जब ऑसिलेट करेगा हमारा ये स्विंग जो है वो ऑसिलेट करेगा, वो किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट नहीं करेगा, वो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स से ऑसिलेट करेगा। इसीलिए हम कहते हैं यहाँ पर वो स्विंग जो कर रहा है हमारा ये जो हमारे पास झूला जो स्विंग कर रहा है वो किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, वो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स से वो स्विंग कर रहा है, अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अब वो स्विंग नहीं कर रहा है क्योंकि हम इसको बार बार एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम्स के बाद धक्का देते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो इस जब हमारे पास ये अब ऑसिलेट करेगा, उस ऑसिलेशन को क्या कहा जाता है, उस ऑसिलेशन को कहा जाता है फोर्स्ड ऑसिलेशन कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हम एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम्स के बाद इसको इस पर एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाते हैं। तो यहाँ पर जब ये स्विंग करेगा, यहाँ पर जब वाइब्रेशन इसकी होगी, उस वाइब्रेशंस को, उस ऑसिलेशन को क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज फोर्स्ड ऑसिलेशन कहा जाता है। इसके बाद थर्ड वन इज रेजोनेंट ऑसिलेशंस। रेजोनेंट ऑसिलेशंस क्या होता है, व्हेन अ बॉडी ऑसिलेट विद इट्स ऑन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी को हम U0 से रिप्रेजेंट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स whose frequency is equal to the natural frequency। देखिए हमारे पास यहाँ पर मैंने आपको कहा whose frequency is equal to the natural frequency। देखिए हमारे पास एक स्पेशल केस है, ये यहाँ पर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स भी प्रेजेंट होती है, लेकिन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की प्रेजेंट होने के बावजूद हमारे पास सिस्टम जो है ये ऑसिलेट करता है, अपनी ऑन नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है। तो जब एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो वहां पर जो ऑसिलेशन होती है उस ऑसिलेशन को क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज रेजोनेंट ऑसिलेशन कहा जाता है। तो देखिए हमारे पास यहां पर अगर हम कहेंगे, जैसे आपके पास जो है मैं एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अगर लगाऊंगा, मैं एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाकर बार बार इसमें फोर्स लगा रहा हूं मैं, लेकिन जो इसकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी वो फ्रीक्वेंसी और जो यहां पर मैं एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगा रहा हूं मैं, ये मैच कर रही हैं। इसका मतलब दोनों जो है वो इक्वल है, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब मैच करेगी तो वहां पर जो ऑसिलेशन होती है उस ऑसिलेशन को क्या कहा जाता है, दैट ऑसिलेशन इज नोन एज रेजोनेंट ऑसिलेशन। उस ऑसिलेशन को क्या कहा जाता है, रेजोनेंट ऑसिलेशन कहा जाता है। एक हम एग्जांपल दूंगा, जैसे हमारे पास एक ट्यूनिंग फॉर्क होता है, ये एक ट्यूनिंग फॉर्क है, अगर हम ये ऑसिलेट करता है, ट्यूनिंग फॉर्क है और यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग को रखा, हमने तो यहाँ पर देखिए स्ट्रिंग को अगर मैं ऐसे थोड़ा सा जर्क करूँगा, ऐसे मैं इसको खींचूंगा या पुल करूँगा तो ये क्या करेगा, ये स्ट्रिंग जो है ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। हम कहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रही है, किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रही है, हम कहेंगे हम 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ऑसिलेट कर रही है। अगर यहाँ से हमने एक ट्यूनिंग फॉर्क लाया, ये भी ऑसिलेट कर रहा है, समझे आप, तो अगर इसकी वजह से हम इसको ऑसिलेट कराएंगे हम, तो यहाँ पर अगर हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ये किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, ये 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से अगर ऑसिलेट कर रहा है, तो अगर इससे अगर हम इसको भी ऑसिलेट कराएंगे, हम स्ट्रिंग को भी ऑसिलेट कराएंगे हम, तो अगर
ये जो हमारे पास ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी और इस स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, इसका मतलब इसकी 100 हर्ट्ज, ये 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है और स्ट्रिंग भी हमारे पास क्या है 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है, मैच कर रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सी ऑसिलेशन होगी, हम कहेंगे यहाँ पर रेजोनेट ऑसिलेशन होगी। तो इसका मतलब क्या होता है, रेजोनेट ऑसिलेशन में हमारे पास क्या होती है, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स प्रेजेंट होती है, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास सिस्टम जो है वो ऑसिलेट करता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ही वो ऑसिलेट करता है। तो वहां पर जो ऑसिलेशन होती है वो कौन सी होती है, वो रेजोनेट ऑसिलेशन होती है। इसकी एक एग्जांपल दूंगा आपको। देखिए रेजोनेट ऑसिलेशन में रेजोनेंस बनता है, एक रेजोनेंस की कंडीशन आती है जब हम फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के बीच में ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए हमारे पास जब भी हमारे पास क्या करता है, जब भी हमारे पास देखिए ये वो कौन सी कंडीशन है, जब आपके पास एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी, जैसे हमारे पास ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो स्ट्रिंग की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, जब ये इक्वल हो जाएंगी, ये मैच करेंगी, तो वहां पर क्या हो जाता है, उस कंडीशन में एम्पलीट्यूड जो होता है वो बढ़ जाता है। एम्पलीट्यूड जब डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल्स की फ्रॉम मीन पोजीशन से वो क्या हो जाती है, वो बढ़ जाता है। जब हमारे पास एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाता है, रेजोनेंस अकर करता है इस कंडीशन में। तो इसका मतलब जब रेजोनेंट ऑसिलेशन में क्या होता है, एक रेजोनेंस प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या करती है, मैच करती है, इक्वल हो जाती है। तो देखिए ये कहां पर होता है, आपने देखा होगा, एक एग्जांपल आपको दूंगा। हाँ, सोल्जर जो होते हैं जब वो मार्च करते हैं, किस पर मार्च करते हैं, अगर वो एक पुल को क्रॉस करते हैं, एक ब्रिज को क्रॉस करते हैं, कहां पर, हिली एरियाज पर, क्योंकि वहां पर ब्रिज, जो हिली एरियाज पर जो ब्रिज होते हैं वो सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं, वो क्या करते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं, वो सॉलिड नहीं होते हैं ब्रिज। और वहां पर अगर हमारे पास जो है सोल्जर्स अगर वो मार्च करेंगे उस किस पर, उस ब्रिज पर, वो मार्च नहीं करते हैं, अगर वो मार्च करेंगे वहां पर, तो वहां पर क्या होगा, जब वो मार्च करेंगे तो हर एक सोल्जर्स का राइट फुट जो है वो सेम टाइम पर फॉल करता है, किस पर, ब्रिज पर, और लेफ्ट फुट भी सेम टाइम पर वो फॉल करता है, किस पर, ब्रिज पर। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर जो है वो फ्रीक्वेंसी मैच करेगी। फ्रीक्वेंसी किसकी मैच करेगी, पुल की फ्रीक्वेंसी, जो पुल जिस फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट करता है, पुल की फ्रीक्वेंसी और सोल्जर्स की फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, वो क्या करेगी, वो मैच करेगी, क्योंकि सभी सोल्जर जो हैं वो सेम टाइम पर फुट को अपना राइट फुट जो है वो पुल पर फॉल करता है, और लेफ्ट फुट भी सेम टाइम पर, सभी सोल्जर्स का लेफ्ट फुट भी सेम टाइम पर फॉल करता है। तो वहां पर सोल्जर्स की फ्रीक्वेंसी, हम कहेंगे उसको, वो एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स है, सोल्जर्स की फ्रीक्वेंसी और पुल की फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच करेगी। जब वो मैच करेगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, रेजोनेंस वहां पर क्रिएट हो जाएगा। इसका मतलब पुल में क्या हो जाएगा, पुल में एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो जाएगी। पुल जो है वो, पुल की मैक्सिमम जब डिस्प्लेसमेंट होगी, इसका मतलब पुल अपनी मीन पोजीशन से ज्यादा डिस्प्लेस करेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, पुल हमारा टूट जाएगा। तो इसीलिए जब भी सोल्जर्स मार्च करते हैं, किस पर, पुल पर मार्च करते हैं, किसी भी हिली एरिया पर, अगर वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होता है, तो वहां पर कहा जाता है कि आप अपने मार्च को क्या करो, आप ब्रेक करो। यहां पर पुल पर आप मार्च नहीं करो। वहां पर कुछ सोल्जर जो हैं राइट फुट जो है वो ब्रिज पर डालते हैं, कुछ सोल्जर लेफ्ट फुट किस पर, ब्रिज पर डालते हैं। तो उसकी वजह से वहां पर क्या हो जाता है, मैच नहीं करती है फ्रीक्वेंसी, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती है, और हमारा पुल जो है वो टूटने से बच जाता है। तो ये हमारे पास, ये भी एक एग्जांपल है हमारे पास किसकी है, रेजोनेंस की है और रेजोनेंट ऑसिलेशंस की है। तो ये हमारे पास टॉपिक था, दैट वाज योर फ्री ऑसिलेशंस, फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड रेजोनेंट ऑसिलेशंस। ओके, गुड बाय, थैंक यू।